महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, भाले बाल विधु गले च गणलम यस्योरसी व्यालराज, सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधपि सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्, मोसमुदीन नदीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मुनि हरहु विषंभव पीर, हरहु विषंभव पीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऑनलाइन मानस त्रिवेणी में अवगाहन करने बैठे सभी मानस योद्धाओं को मेरा प्रणाम। मुझे किंचन को भी आज वाणी पवित्र करने का यह अवसर मिला। आज धन्य में धन्य अति तदपि सब विधिहीन। और इस लिंक के सूत्रधार परम आदरणीय जे.एस. पटेल सर जी, आदरणीय डॉक्टर साहू सर जी, आप दोनों के प्रति आभार प्रणाम। आइए बालकांड दोहा क्रमांक 192 की इस दोहे पर चर्चा करते हैं, जिसमें बाबा जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र की जय। इसका सरलार्थ बाबा जी लिखते हैं कि गौ ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए जो है देह से, इच्छा से देह धारण करने वाले और माया गुण व इंद्रियों से परे ऐसे भगवान जो है अपनी इच्छा से मानव तन धर करके यहाँ अवतरित होते हैं। बाबा जी लिखते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म एक से बढ़कर एक है, पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हरि अवतार हेतु जिह होई, इद मीठ मुँह कही जाए न कोई। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान का जो अवतार है वो इसी कारण से हुआ, ऐसे हम नहीं कह सकते, मने कोई एक कारण नहीं है। तो एक तरफ भगवान शंकर कहते हैं कि इसका कोई एक कारण नहीं है, वही दूसरी तरफ काकभूषुंडी जी कहते हैं कि विनश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचांसी में, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। तो एक तरफ तो भगवान शंकर गुरु कहते हैं कि मैं दावा नहीं कर सकता भगवान का अवतार इसी कारण से हुआ, और दूसरी तरफ भूषुंडी जी कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। तो भाई किसका मत सही है? तो कहे कि इन दोनों के मतों को मिलाकर, और दोनों को क्या, सबके मत को मिलाकर बाबा जी कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। इस तरह से भगवान के अवतार के कारण जो है एक ही प्रकार के हो, ऐसा नहीं है। नाना भांति राम अवतारा, भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं
कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुजय अवतार, ये चारों के लिए तो अवतार लिए हैं। वही भगवान कृष्ण जो है गीता में कहते हैं क्या, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधूनां, मैं साधुओं की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। पर भैया साधु की रक्षा तो हमारे हनुमान जी महाराज कर देते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। फिर भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान कहते हैं मैं दुष्टों की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लेता हूँ। तो दुष्टों की रक्षा तो हमारे लक्ष्मण जी कर देते हैं। बाबा कहते हैं क्या, जग माहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। तो फिर भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता क्यों, धरती पर आने की आवश्यकता क्यों। फिर कहते हैं भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो धर्म की स्थापना तो हमारे भरत जी महाराज कर देते हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं। फिर भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में जन्म लेता हूँ बोला। इसका मतलब क्या है कि हर युग में जन्म लेते हैं? नहीं, भगवान हर कल्प में जन्म लेते हैं, पर हर कल्प के किसी एक मनवंतर के, किसी एक चौखड़ी के, किसी एक त्रेता में जो है भगवान जन्म लेते हैं। जैसे चार चौखड़ी मिलाओ तो चार चौखड़ी जब 71 बार घूमता है तो वो चार चौखड़ी से फिर एक मनवंतर, और वैसे ही जब 14 मनवंतर हो जाता है तब एक कल्प। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान किसी एक कल्प, प्रत्येक कल्प के किसी एक मनवंतर के, किसी एक चौखड़ी के जो है त्रेता में जन्म लेते हैं। फिर भगवान मनुष्य रूप धर कर क्यों आते हैं। अरे यदि रावण को मारना है तो भगवान तो ऐसे हैं कि जिसके बारे में बाबा जी लिखते हैं, बिनु पद चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही ग्रानु बिनु बास यशेषा। ऐसे भगवान जो बिना हाथ पैर के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, ऐसे भगवान को फिर मानव तन धर के आने की आवश्यकता क्यों। उस दिन हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय एल साहू सर जी जो है इस बारे में बहुत अच्छा चर्चा कर रहे थे कि देखो विप्र जो है, विप्र इन चार के लिए आया, विप्रधेनु सुर संतिहित। तो विप्र जो है धर्म का द्योतक है। धर्म के जितना कर्म है वो ब्राह्मणों के द्वारा होता है, इन्हीं के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो जो हमारा चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से ब्राह्मण जो है धर्म का द्योतक है, धर्म से उनका रिश्ता है। और दूसरा जो होता है धेनु, धेनु से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, इसलिए वो दूसरा पुरुषार्थ है। तीसरा बताया कि विप्र धेनु सुर, सुर मने देवता, देवता जो है हमारे कामनाओं को पूर्ण करता है, इसलिए वो काम पुरुषार्थ है। और अंत में जो संत है वो मोक्षदाता है।
पर प्रश्न यहाँ है कि भगवान सबके लिए, इन चारों के लिए जन्म लिया, तो क्या हमारे लिए नहीं लिया? हमारे लिए जन्म क्यों नहीं लिया? तो इसका सलूशन संत लोग कहते हैं कि देखो, ब्राह्मण जो है ज्ञानी है, तो जो 4 प्रकार के बताए गए हैं, ब्राह्मण, विप्र, धेनु, सुर, संत, इनके लिए जो कहे कि जो 4 प्रकार के जो भक्त है, तो ब्राह्मण जो है ज्ञानी भक्त है, ब्रह्म जाने तो ब्राह्मण है, इसलिए वो ज्ञानी भक्त है। दूसरा कहा धेनु, धेनु हमें अर्थ प्राप्त करता है, इसलिए वो अर्थार्थी भक्त है। तीसरे प्रकार के जो कहा सुर, सुर जो है आर्त्य भक्त है। क्यों? क्योंकि जब रावण के भय से रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तके मेरु गिरुखोहा, चलत दशानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ सुरवनी। स्त्रियों के, देवताओं की स्त्रियों के गर्भ भी जो है नष्ट हो जाते, ऐसे देवता दुखी थे, इसीलिए वो आर्त्य भक्त है। और चौथा जो है संत, संत जो है जिज्ञासु भक्त है। तो इन चारों भक्तों में से कोई ना कोई तो हम लोग होंगे, चाहे वो अर्थार्थी हो, आर्त्य हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, इससे परे तो हम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि भगवान हमारे लिए भी जन्म लिया है। और यदि अब इस बात को फिर हम देखें कि विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान 4 के लिए जन्म लिया, 4 पुरुषार्थ किया, लेकिन हमारा पुरुषार्थ 2 ही में अटक गए, हम अर्थ में अटक गए हैं और काम में अटक गए हैं। पर प्रश्न फिर वही खड़ा होता है कि आखिर भगवान यहाँ आते क्यों हैं? जब कच्छप बन के आ सकते हैं, हिरण्याक्ष को मारने के लिए नरसिंह बन के आ सकते हैं, फिर मानव बन के ही क्यों आया? तो इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बार योगानंद जी महाराज जो है विदेश में प्रवचन करने गए एडवर्ड के यहाँ। तो प्रवचन चालू रहा, उस समय में फोन आता है योगानंद जी को कि उनकी कोई शिष्या आ रही है। तो एडवर्ड से कहा कि देखो हमारी शिष्या, भगवान प्रवचन चल रहा था, उसी दौरान उन्होंने प्रश्न किया था कि आखिर भगवान इस धरती पर आते क्यों है मानव तन लेकर? अरे किसी पीर पैगंबर को भेज देते, अपने अनुयायियों को भेज देते, अपने पार्षदों को भेज देते, क्यों आते हैं? तो योगानंद जी ने अपना प्रवचन चालू रखा और थोड़ा देर बाद फोन आया। तो योगानंद ने कहा एडवर्ड से, एडवर्ड जी आप ऐसा करिए कि हमारे शिष्य जो है फ्लाइट से आ रही हैं, आप उनको लाने के लिए चले जाएं। तो एडवर्ड जी ने कहा अब महाराज आप प्रवचन चालू रखिए और धीरज धरिए, मैं अपनी पत्नी को ही भेज देता हूँ उनको लाने के लिए, करके वो अपने पत्नी को भेज देता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है, फिर फोन आता है। फोन आता है तो पता चलता है कि एडवर्ड जी आपकी पत्नी जो उसको लाने के लिए गई थी साध्वी को, वो एक्सीडेंट हो गया है। तो इस बात को उन्होंने योगानंद जी को बताया। तो योगानंद जी ने कहा कि अरे इसमें क्या है, वहां हमारे बहुत से अनुयायी और हैं, वो लोग उनकी देखभाल कर लेंगे। एडवर्ड ने कहा क्या बात करते हो महाराज, मेरी पत्नी है, मैं उनके साथ रहूंगा, मेरे देखभाल में वो रहेगी, तब जल्दी स्वस्थ होगी। बस आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया एडवर्ड। आपने कहा था भगवान क्यों धरती पर अवतरित होते हैं? बस इसलिए कि हरेक संतान, हरेक इंसान जो है, चराचर जो है भगवान का संतान है, और इस संतान पर जब विपत्ति आती है तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। ऐसे सुंदर भाव फिर बाबा जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार। इन चारों के लिए है बाबा जी कहते हैं, पर सुंदर से उदाहरण देते हैं कि अरे भाई इन चारों के लिए आया। तो वाल्मीकि रामायण में भगवान जो है कहते हैं क्यों आया भगवान? तो सुंदर उत्तर जो है हनुमान जी महाराज देते हैं, मर्त्यावतारस्य मर्त्य शिक्षणं रक्षो बधायै प्रण केवलम विभुम्।
हनुमान जी कहते हैं, हे विभुम, हे पार्व परमेश्वर, मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपका जन्म जो है मरणाधर्म मनुष्यों को शिक्षण देने के लिए हुआ है। और सचमुच में यहाँ यदि देखा जाए तो भगवान का जन्म के कारण जो है 5 कल्पों में बताया गया है। पहला जो है जय विजय को श्राप के कारण, फिर दूसरा जो है बताया कि जलंधर सती वृंदा के श्राप के कारण, फिर मनु शतरूपा के कारण, वरदान के कारण, फिर बताया कि नारद जी ने श्राप दिया था इस कारण, प्रताप भंग के श्राप के कारण। मैंने प्रत्येक हम यदि उस कल्पों की बात करें तो ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए जन्म लिया है। यकीन नहीं है तो देखिए आप, भगवान मनु शतरूपा मनु जी ने मनुष्यों की आचार संहिता सबसे पहले मनु जी ने बनाई। तो भगवान की प्रेरणा से मनु स्मृति की रचना भगवान ने कर तो दिया है ना, लेकिन ऐसा कोई व्यक्तित्व तो दिखाई नहीं पड़ा कि मनु जी के वाणी को सत्य कर सके। लोग कहना भी शुरू कर दिए थे कि अरे संविधान तो बना दिया, लेकिन इसका कोई अक्षरशः आत्मसात करने वाला कोई है नहीं है। भाई सरकार कोई कानून बनाए और उन कानून का पालन करने वाला ही ना हो तो कानून केवल कागज में रह जाएगा, उनका अनुसरण करने वाला तो कोई हो। इन्हीं कोई एक उदाहरण के लिए मनु जी जो है नैमिषारण्य में जाते हैं और 23,000 वर्ष तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और बेटा चाहते हैं। क्यों बेटा चाहते हैं, इस प्रसंग में हमने बात पहले संतों से सुना। अरे जिनके यहाँ योग्य पुत्र हो, एक पुत्र प्रियव्रत जिन्होंने 7 दिन तक के सूर्य बनकर परिक्रमा किया इस धरती पर, एक से बढ़कर एक। उसका द्वितीय पुत्र देखिए उत्तानपाद, और उनके पुत्र के पुत्र क्या कहना, श्री ध्रुव जी महाराज का। ध्रुव संगलानी जपेऊ हरि नामू, पावाय चल अनुपम ठाऊ। अरे 2 बेटा 3 बेटियां, भरा पूरा परिवार, फिर क्यों कहा चाहूं तुम समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए। क्यों कहा, बस इसीलिए कि मनु स्मृति के अक्षरशः यदि किसी ने पालन किया है तो वो है प्रभु श्री सीताराम जी महाराज। फिर बाबा जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लिंग मनुज अवतार। तो नीचे अघाली में लिखते हैं, निज इच्छा, भगवान जो है फिर निज इच्छा निर्मितन, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। अरे भाई भगवान इस धरती पर अपनी इच्छा से आते हैं, पर हमारा जन्म जो हुआ है वो तो हमारे कर्म के कारण हुआ है। हमारा कर्म ही यहाँ हमको लाते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आते। पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक श्रीय कंता। हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, भगवान अपनी मर्जी से आते हैं। अरे हमें तो हमारा पाप कर्म वासनाएं जो है यहाँ धकेल देती है ना। जीव पर बस है, दूसरे के बस में है, लेकिन भगवान जो है स्वबस में है, अपनी इच्छा से यहाँ आते हैं। और हम जो है यहाँ मजबूरी से आते हैं। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना न दोबारा कहते हैं, बस ऐसी है। लेकिन भगवान जब आते हैं तो क्यों आते हैं, इसलिए कि भगवान इस संसार में व्यवस्था को ठीक करने आते हैं। क्या हुआ भाई व्यवस्था को, तो बाबा जी लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी नय सुर अधम अभिमानी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, करही अनीति जाई नहीं भरनी। तो फिर तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब भगवान जो अपनी इच्छा से निज इच्छा निर्मित तनु करके भगवान यहाँ आते हैं। पर भगवान को पता कैसा चलता है भाई कि यहाँ अधर्म छाया हुआ है, तो उसके एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सेठ जी के पास फोन गया, सेठ जी आपका मिल बंद हो गया है, आपकी मशीन चल नहीं रहा है, आप यहाँ तुरंत आ जाइए।
और सेठ जी जैसे ही फोन में सुनते हैं कि मशीन बंद हो गया है, फैक्ट्री बंद हो गया है, तो तुरंत आते हैं, जीपीसी बुलाते हैं, इंजीनियर बुलाते हैं, और उसको जब तक ठीक नहीं होता तब तक वो वहां से नहीं जाते। बस वैसे ही जिस तरह से फैक्ट्री बिगड़ जाता है तो सेठ जी उसको पूरा दिन भर रह करके कार्य करके संपन्न करने के बाद ही जाता है, वैसे ही यह फैक्ट्री रूपी संसार है भगवान का। संसार यह जो है भगवान का फैक्ट्री ही तो है। और वो जब फोन में सुनता है क्या, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, ये जब फोन उनके पास जाता है तब क्या करते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान जो है तुरंत प्रकट हो जाते हैं। पर बात ये है कि हम निज तंत्र हैं, स्वतंत्र भी हैं, मान लो जाए हम स्वतंत्र भी हैं, परतंत्र भी रहें, अब स्वतंत्र हो गए हैं तो स्वतंत्रता आई चली गई, पर भगवान जो है निज तंत्र है। इसीलिए भगवान शंकर माँ सती को कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान राम जो है निज तंत्र है, आप उनके लीलाओं को देखकर मोहित न होइए। क्यों, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। इसलिए बाबा जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। नीचे अर्धाली के निज इच्छा निर्मित तनु बात का है कि भगवान जो है माया से परे है, भगवान माया से परे हैं। तो ये जब आते हैं तो कहते हैं कि भगवान माया के साथ आते हैं, है ना, माया बस जीव अभिमानी। हम जब यहाँ धरती में आते हैं तो माया के बस हो जाते हैं, पर इस बस माया गुण खाने, भगवान तो उस माया को लेकर के प्रकट होते हैं। तो भगवान जन्म लेते हैं तो माया को साथ लेकर आते हैं, और माया जीव के अंदर में जो है रहता है। तो भगवान की माया क्या है भाई, तो भगवान स्वयं कहते हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोय अवतरहु मोर यह माया। यही बात जो है बाबा वाल्मीकि जी भी कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। वो तो उनके इशारे पर नाचने वाले हैं। माया के दो प्रकार जो है बताए हैं अरण्य काल में, आप जानते हैं, विद्या अपर अविद्या दो। तो ये विद्या माया क्या है, जिसको भगवान अपने साथ में लाते हैं। तो विद्या माया जो है भले ही कष्ट दे, पर वो जो है हमारे लिए, मानव के लिए कल्याणकारक होते हैं। मिलत एक दारुण दुख देहि, और बिछुरत एक प्राण हर लेहि, है ना। साधु के बिछुड़ना भले ही कष्टप्रद हो, लेकिन वो हमारे लिए कल्याणप्रद होता है। और संत लोग, आप जैसे संत लोग बताते हैं कि विद्या माया के 3 रूप जो होते हैं, महाकाली, महागौरी, महालक्ष्मी। और फिर बाबा जी कहें कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये जो माया की जो अविद्या माया है, ये विद्या माया क्या है, तो इसके बारे में कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 विकार है, यही जो है अविद्या माया है। माया नर्तकी है और भक्ति जो है कीर्तन है।
तो नर्तकी का उल्टा कर दो तो कीर्तन हो जाता है। और अगर पात्र की दृष्टि से यदि देखें तो ताड़का जो है, मंथरा जो है, ये शूर्पणखा जो है, यही तो अविद्या माया है। माया भगवान के पास होकर के बेचारी है और भक्ति भगवान के पास होकर के प्यारी है। तो माया महाठगनी हम जानी, जो को जग जाहि व्यापी नहीं माया। बड़ा सुंदर बात कहे बाबा जी जो है, भगवान बताते हैं अपने मुखारविंद से, मैं और तोर ते माया। ये माया क्या है? तो एक जिज्ञासु जो है जनक जी के पास जाते हैं और जा करके बोलते हैं, पूछते हैं कि हे महाराज, ये माया क्या है? तो जनक जी बोले, चलो नहा धो करके आते हैं, उसके बाद फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नहाने के लिए गए और कपड़े उतारे ही नहीं थे कि एक सिपाही जो है आता है और आ करके कहते हैं, महाराज दुहाई हो दुहाई हो। क्या हुआ? महाराज आपके महल में आग लग गया है महाराज। ये जो व्यक्ति है, जो जिज्ञासु है, वो जैसे ही सुना कि महल में आग लग गया है, वो दौड़ते दौड़ते जो है जाता है और दौड़ते दौड़ते जा करके फिर थोड़ा देर रुकने के बाद वो जो है वहां वापिस आता है। जनक जी ने पूछा, अरे आग जो लगी है वो मेरे महल में लगी है, नुकसान भी होगा, मेरा भी होगा, आप क्यों भागते भागते गए? उसने कहा, महाराज महल आपकी भले हो, लेकिन उस महल में जो धोती कुर्ता सुखाया था वो तो मेरा था। तो यही माया है, जो मेरा है तुम्हारा है, यही जो है माया है। विद्या माया एक रचई जग, मने लौ निमेष मह घोर निकाया, और रचई जासु अनुशासन माया। जिसके अनुशासन से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं वो विद्या माया है। और अविद्या माया के बारे में बताए, जा बस जीव परा भव उपा। भगवान ने संसार में से, माने भगवान के बनाए हुए संसार में से जब हम अपना एक संसार गढ़ लेते हैं तो उसको जो है अविद्या माया कहते हैं। जैसे एक आदमी से पूछा, ये घर किसका है? तो उसने कहा भगवान का है। ये पुत्र किसका है? तो उसने कहा भगवान का ही है। ये पत्नी किसकी है? तो उसने कहा ये मेरी है। मने मैं और मोर, ये अपनापन जो है नहीं जाता, यही जो है माया है। और जब हम विद्या माया के आश्रय करते हैं तो अविद्या माया जो है अपने आप वहां से हट जाती है, हमें व्यापता नहीं है, है ना। हरि सेव कहीं न व्याप अविद्या, और प्रभु प्रेरित व्यापैत ही विद्या। अब फिर बाबा जी लिखते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। नीचे अर्धाली में तीसरा शब्द कहे निज इच्छा निर्मित तनु, फिर माया, और तीसरी बात कहे गुण। भगवान जो है गुण से परे है। ईश्वर जब इस धरती पर आते हैं तो वो गुणों से परे रहते हैं, इसलिए उनको हम गुणातीत कहते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन गुण से हम बंधे हुए हैं। जिस तरह से हम काम करते हैं उसके अनुसार अभी बैठ करके यदि हम सत्संग सुन रहे हैं तो हमारा मन जो है सतोगुणी में है, फिर थोड़े देर में रजोगुणी में, फिर कहीं क्रोध आया तो तमोगुणी में, इस तरह से बदल जाते हैं। लेकिन भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो ये तीनों गुण उनके अंडर में रहते हैं, उनके बस में रहते हैं। गुण का एक अर्थ जो है रस्सी से भी है, गुण मने रस्सी। तो
आप देखे हैं द्वापर युग में भगवान कृष्ण को माता यशोदा जो है रस्सी से बांधना चाहती है, मने गुण से बांधना चाहती है। वो भगवान जो निर्गुण है ना, निराकार है, उसको माता जो है गुण में बांधना चाहती है, मने रस्सी में बांधना चाहती है। तो बंधाया नहीं, बंधाया, 2 अंगुल कम ही हो गया। हाँ, भगवान अपनी इच्छा से जरूर बंधा जाते हैं। वो भगवान जो है विभीषण से भी कहते हैं, विभीषण शरणागति में, कि मुझे बांधना है तो जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भुवन हृदय परिवार सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनाहि बांध बर डोरी। इन 10 चीजों को जो ममता की रस्सी बनाकर मुझे बांध लेगा तो मैं उसमें बंधा जाऊंगा। और 5वीं चीज जो है, 4थी चीज जो है, भगवान कहते हैं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गो मने इंद्री, इन सभी से परे हैं, माया से, गुण से, इंद्री से भगवान जो है परे हैं। तो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, गो मने इंद्री, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है और एक मन है। भगवान के बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया, यहाँ लिखा है कि बिनु पथ चले सुनई बिनु काना। इन सारे इंद्रियों से परे है भगवान, पर हम जो है हमारे जो ज्ञान इंद्रिय है, आँख कान नाक जो जीभ त्वचा है, ये ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह जिनेन्द्रिय मलद्वार, इनके द्वारा जो है हम आंख से जैसे रूप देखते हैं, है ना, लेकिन भगवान जो है सर्वत्र भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, वो सर्वत्र देख लेते हैं बिना आंख के, नयन बिनु देखे। जीभ रस, नाक से हम गंध लेते हैं, कान शब्द से, कान में हमारा शब्द सुनाई देता है, त्वचा में स्पर्श। तो इसके सुंदर भाव कुल मिला के ये कि अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच, और तुलसी वे कैसे जिए जिन्हें 57 पाँच। हम तो इन पांचों में हम लोग जो है इन पांचों में से घिरे रहते हैं, पर भगवान जो कहते हैं कि स्वयं भगवान गुणातीत है, गुण से परे है। वो भगवान बला जब विप्रधेनु सुर संत के लिए अवतार लेते हैं तो ये भगवान गुण से परे हो जाते हैं, है ना। और इन 5 इंद्रियों पर जिसका बस चलता है वो क्या है, मन है। और इसीलिए तुलसीदास जी बार बार अपने मन को समझाते हैं, ये भी तो एक इंद्री है, पर भगवान जो है इनके बारे में बहुत अच्छा कहते हैं कि तुलसीदास जी बार बार ये कहते हैं कि अपने मन को समझाते हैं। पूरा रामचरितमानस में बार बार अपने मन को ही समझाते हैं। हमें भी इन्हीं इंद्रियों को वश में करने के लिए, जो 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको वश में करने के लिए अपने मन को हमें भी साधना पड़ेगा। जिस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, अरे मन उस परम पिता परमात्मा भगवान राम को तो भज। और अंतिम में भी कहते हैं, पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठमना, गनिका अजामिल व्याध गिध गजादि खल तारे घना। अरे मन उस राम को तू भज, लेकिन ये मन माने तब। गीता में भगवान कहते हैं, मन मना मद मद भक्त हो मद्याजिमाम नमस्कुरो मामै वैश्यसी युक्ततैव मात्मानं मत्परायणं। तो मुझ में मन लगा, मुझ में भक्ति लगा, पर मन मानने वाला नहीं है। इसीलिए तो मन के बारे में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण है मन, यह मन बड़ा चंचल है। परमार्थी बलदृढ़म, यह बड़ा बलवान है, परमार्थी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, इसको यदि
वश में करना ही है तो उसको ऐसे समझ लीजिए जैसे वायु रेप सुदुष्करम, हवा को पकड़ने जैसा है। तो ये मन बड़ा चंचल है, तो क्या किया जाए। इसके लिए भगवान कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि हम बार बार अपने मन को इन सत्संग में लगाएं और सचमुच में नित्य प्रति 4 से 6, 6:30 बजे तक हमारे आदरणीय पटेल जी के द्वारा एक श्रृंखला बना करके नित्य प्रति हमें राम कथा सुनने का यह सौभाग्य प्राप्त होता है। हम जीवन की उस घड़ी को शुभ माने। और पुनः बाबा जी कहते हैं, विप्रधेन सुरसंत हित लिम्न मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान का जन्म जो है किसी एक कारण से नहीं हुआ है। राम जन्म के हेतु अनेक, भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। इसी कारण हुआ ऐसे नहीं कह सकते, वो अलग बात है ना, कि सो केवल भक्तन हितकारी, भक्त के लिए ये तो ये भक्तों का विचार है, पर वास्तव में भगवान का जन्म बहुरूपेण बहुत से उद्देश्यों को लेकर के इस धरती पर अवतरित होते हैं। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे परम आदरणीय पटेल सर जी से प्रार्थना। जय सिया राम।